राधे राधे दोस्तों, एक बात याद रखना, जो मनुष्य चिंता में जीता है वह धीरे धीरे खुद को खो देता है, और जो चिंतन में जीता है उसे बिहारी यानी श्री कृष्ण स्वयं मार्ग दिखाते हैं। आज की यह कथा आपके जीवन को बदल देगी, क्योंकि यह कथा चिंता से मुक्ति और चिंतन से प्रभु को पाने की यात्रा है। एक युवक नंदूलाल सदैव चिंता में घिरा रहता है। सुबह उठता चिंता, काम पर जाता चिंता, रात को सोता चिंता। एक दिन उसकी चिंता इतनी बढ़ गई कि वह बीमार पड़ गया। उसका परिवार, उसके रिश्ते, उसका स्वास्थ्य सब चिंता से टूटते हुए दिखाए। लोग कहते हैं कान्हा के पास जाओ, वे ही समाधान देंगे। नंदूलाल मन में कहता है, क्या भगवान भी मेरी चिंता समझेंगे? नंदूलाल यमुना किनारे आता है। कृष्ण वहां बांसुरी बजा रहे होते हैं। कृष्ण मुस्कुराते हैं, आ गए नंदूलाल, चिंता ने बहुत थका दिया है तुम्हें। नंदूलाल रो पड़ता है। कृष्ण कहते हैं, चिंता करती है आग का काम, ये मन को जलाती है, तन को गलाती है, जीवन को खाती है। चिंता मतलब भविष्य का डर, और डर का स्वामी समय है तुम नहीं। चिंता करे सो मिले बीमारी। कृष्ण नंदूलाल का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, क्योंकि चिंता ने अभी तक किसी को राहत नहीं दी, उसने केवल शरीर को रोक दिया है। कृष्ण समझाते हैं, नंदूलाल, चिंता तब जन्म लेती है जब मनुष्य भगवान पर भरोसा खो देता है, जब वह सोचने लगता है कि पूरा संसार उसी के कंधों पर है। लेकिन सच यह है, दुनिया को चलाने वाला तुम नहीं, मैं हूँ। धीरे से मुस्कुराकर, और याद रखना, जो चिंतन करता है उसे मैं स्वयं संभाल लेता हूँ। कृष्ण कहते हैं, चिंतन का अर्थ है मन को भगवान के चरणों में टिकाना, समस्याओं को देखना पर उनसे डरना नहीं, कर्म करना पर फल की चिंता न करना। चिंतन करे सो मिले बिहारी, क्योंकि चिंतन तुम्हें मेरे निकट लाता है। कृष्ण उसे कई परिस्थितियों में डालते हैं जहां चिंता आती है, पर वह चिंतन चुनता है। धीरे धीरे उसका मन शांत, बुद्धि तीक्ष्ण, कार्य सुगम होते हैं। कृष्ण कहते हैं, देखा ना नंदूलाल, चिंता ने तुम्हें तोड़ा पर चिंतन ने तुम्हें जोड़ा। जब जब तुम चिंता में डूबोगे बीमारी पाओगे, और जब जब तुम चिंतन में डूबोगे मुझे पाओगे। नंदूलाल आंखें बंद करके कहता है, अब मैं चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे बिहारी मिल गए। जय श्री कृष्ण।